हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब तबाही होने वाली है। परंतु ये शब्द थंबनेल में आपने जो पढ़ा तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या कुछ गृहस्थिति है, कुछ कारण है या नहीं है, ये सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, पूरी स्थितियां क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसके पीछे कारण क्या है, क्या गृहस्थिति है, इसे हम समझेंगे। सूक्ष्म रूप से फिर हम समझेंगे कि देश दुनिया में इसका प्रभाव क्या होने वाला है, और फिर समझेंगे कि आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा और उपाय क्या करने हैं। प्रिय दर्शकों, ये योग जो बनने जा रहा है, इस चैनल में आपको योगों से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। और यदि आपके कुंडली में कोई योग बना हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में चर्चा आपके कुंडली में बने हुए योग की हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा योग संयोग बन रहा है जिसका प्रभाव पूरे देश दुनिया में देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो कि बहुत ही कम बनता है, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है, पंचग्रही योग। ये पंचग्रही योग, षटग्रही योग, सप्तग्रही योग इत्यादि ऐसे योग जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो कि संयोग की बात यह है कि पंचग्रही योग ये जो बनने जा रहा है, और 2025 में भी पंचग्रही योग बना। जो कि मैं बता दूं कि ये जो योग संयोग बनने जा रहा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण और भी कई योग बनेंगे। इसी के अंतर्गत, पंचग्रही योग के अंतर्गत कई योग संयोग बनने वाले हैं। कौन से योग संयोग है ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं कि पंचग्रही योग में कौन कौन से ग्रह आएंगे, कैसे बनेगा, कब से बनेगा। ये योग 23 फरवरी 2026 को प्रारंभ होगा और 1 मार्च तक ये योग रहेगा। जो कि इसका प्रभाव पूरे 2026 में देखने को मिलेगा और विशेष रूप से आने वाले 2 से 3 महीनों पर देखने को मिलने वाला है। यानी कि कहा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, लगभग ये मुख्य रूप से 3 महीने हैं जहां पर अधिक प्रभाव मिलेगा। फिर आगे चल के लास्ट में 2026 के और विशेष रूप से मिलेगा। ये पंचग्रही योग में राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये 5 ग्रह एक साथ ही कुंभ राशि पर गोचर करने वाले हैं। इस योग के अंतर्गत राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग का निर्माण, राहु और मंगल की युति से यहां पर बहुत ही विस्फोटक और बहुत ही खतरनाक योग जो माना जाता है। यानी कहा जाए कि दुर्योगों में से जो नंबर 1 में से दुर्योग है, उनमें से एक है। इसे कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग अपने आप में बहुत विनाशकारी योग माना जाता है, और खासकर और भी जो गृहस्थितियां यहां पर बनने वाली हैं उनकी वजह से और भी ज्यादा प्रभावी होगा। तो अंगारक योग भी बनेगा। राहु, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह का एक साथ होना, यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्यों के सेनापति राहु, ये तीनों ग्रह जब यहां पर एक साथ होंगे तो यहां महाविनाश की स्थिति बनती है। और इसीलिए मैंने कहा कि समस्याएं, तबाही होगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपने देखा कि अभी 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ा, जो कि ग्रहण योग बना है, सूर्य ग्रहण भी पड़ा। और ये जो ग्रहण था ये कोई साधारण नहीं, बहुत विशेष ग्रहण था। और इतना ही नहीं, 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, जो कि वर्णित भी है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे योग संयोग बनेंगे जो कि 2-2 ग्रहण 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर पड़ना शुरू हो जाएगा। वो चीजें घटित हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार 2 ग्रहण 1 महीने के अंदर या एक पक्ष 15 दिन के अंदर पड़ा है, परंतु इस बार का जो ग्रहण था वो बहुत विशेष था और खासकर दुर्प्रभावों की शक्तियों को
बढ़ाने वाला था। और यहां पर इतना ही नहीं, बहुत जल्द गोचर में काल सर्प योग भी बनने वाला है, जिसकी वजह से दुर्योग की जो शक्ति है वो और भी बढ़ जाएगी। ऐसे कई योग संयोग बनने जा रहे हैं। केतु जैसे ग्रह की भी यहां पर दृष्टि होगी। तो ये सभी योग संयोग, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से मैंने लिखा कि तबाही हो सकती है। और इतना ही नहीं, एक जो अपने आप में सबसे बड़ा प्रभाव लगातार अब चल रहा है, और 2025 से देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, और 2 दिन 4 दिन वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, 7 से 8 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति यानी कि 2025 से 2032 तक ये अतिचारी रहेंगे। ये अपने आप में मानवता में यदि कहा जाए कि दुनिया में इसका बहुत बड़ा प्रभाव और सावधानी का विषय है, जो कि इसकी चर्चा हमने दूसरे चैनल पे बहुत पहले की थी। परंतु अब हम जानते हैं कि इसका प्रभाव देश दुनिया में क्या पड़ने वाला है और फिर आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ये जान देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप रूप में हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 2026 में आग से जुड़ी हुई घटनाएं जो कि शुरू हो चुकी हैं, जनवरी से ही प्लेन में आग लगी, तो आग से जुड़ी हुई घटनाएं, जल से जुड़ी हुई घटनाएं, राजनीति में बहुत कुछ अभी उथल पुथल होना बाकी है, जो कि आपने ये देखा था कि एक कानून आया और लोग और सरकार सामने थी, और ऐसी स्थितियां भी और भी बनने वाली हैं कि लोग और सरकार सामने होगी। और राजनीति में बहुत उथल पुथल, फाइनेंस सेक्टर में और बुध का यहाँ पर प्रभाव है, तो बैंकिंग सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, तो फाइनेंस सेक्टर में बहुत कुछ उथल पुथल होगी। और जल से जुड़ी हुई घटनाएं भी घटने वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हो और राजनीति से जुड़ी हुई हो और इत्यादि अन्य अन्य विषयों, अन्य अन्य सेक्टरों से, अन्य अन्य क्षेत्रों से अब बहुत सारे रहस्य सामने आएंगे, उजागर होंगे। ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी जो कि आपने अभी तक नहीं सुना था, नहीं समझा था। 2026 में एक और विशेष रूप से यहां पर प्रभाव दिखेगा, वो होगा आतंकवादी, और आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक लोग। यानी आतंकवादी तो लोगों को पता है कि भाई ये आतंकवादी है, तो उससे लोग सावधान होते हैं, पर ऐसे लोग जो उनका सहयोग करते हैं, या आपने दिल्ली में अभी देखी थी घटनाएं, प्लानिंग चल रही थी, तो ऐसे लोग जो कि मानवता के, देश दुनिया के अनहित सोचने वाले, बुरा सोचने वाले लोगों का भी पर्दाफाश 2026 में होगा। तो ऐसी घटनाएं 2026 में और भी घटेंगी। अभी अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मीन राशि वालों को सबसे अधिक जो सावधानी है वो व्यय से होगी। आपको व्यय से बचना होगा। अधिक खर्च की स्थितियां, व्यर्थ में ऐसे व्यय जिससे कई बार फाइनेंशियली समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, तो आपको अधिक व्यय, अधिक खर्च से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं कोर्ट कचहरी के मामलों पर। और मानसिक तनाव बढ़ना, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, जिन लोगों को मानसिक कोई बीमारी थी तो उसमें वृद्धि हो सकती है। और आपको यदि विदेश से जुड़ा हुआ काम है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम मत करिए जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि इसमें समय का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, जिससे कई काम अधूरे रह सकते हैं, कई कामों में बाधाएं, समस्याएं आ सकती है। फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर अस्थायी संपत्ति में भी समस्याएं, और वाणी को संयमित रखना भी आपके लिए जरूरी है। अपने मैरिज लाइफ में और खासकर अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद से भी बचना चाहिए। कर्ज इत्यादि से जितना बचें उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इन सभी विषयों पर आपको सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। रही बात उपाय क्या करें, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। और एक बात मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समय है, आता है और जाता है, जीवन में बदलाव होता है, स्वाभाविक रूप से प्रकृति का नियम है। इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, कर्म करिए और सावधानी बरतिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।